नमस्ते फ्यूचर नेट क्वालिफायर्स। मैं हूं आपकी पॉलिटिकल साइंस मेंटर और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, आपकी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गेस करो क्या? इट्स अ लिबर्टी। देखो, सिंपल सी बात है, जब भी हम पॉलिटिक्स या सोसाइटी की बात करते हैं एक शब्द बार बार आता है और वो है आज़ादी, यानी लिबर्टी। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? तो फर्स्ट, पॉलिटिकल थ्योरी में ये कोर कंसेप्ट है। हर थ्योरी, डेमोक्रेसी, जस्टिस, राइट्स, सब कहीं ना कहीं लिबर्टी से जुड़े हैं। सेकंड, यूजीसी नेट और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ये डार्लिंग टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, डायरेक्ट भी और कंसेप्चुअल भी। थर्ड, प्रैक्टिकल लाइफ में भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको पता होना चाहिए कि आपकी आज़ादी क्या है और उसकी लिमिट्स क्या है। तो एक्साइटेड हो? चलो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज लिबर्टी? सबसे पहले, व्हाट एग्जैक्टली इज लिबर्टी? इन सिंपल टर्म्स, लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट विदाउट अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। बट यहाँ एक कैच है, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि एब्सोल्यूट फ्रीडम तो एनार्की हो जाएगी, जहाँ कोई भी कुछ भी करेगा। सोसाइटी में रहने के लिए कुछ रूल्स तो चाहिए, राइट? तो ब्रॉडली स्पीकिंग, लिबर्टी इज अबाउट हैविंग द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्ट, think and express yourself within a framework that also respects others' similar freedoms. तो अब इस कंसेप्ट को दो मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसे इसाह बर्लिन ने अपने फेमस एसे द टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में एक्सप्लेन किया है और ये यूजीसी नेट के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। नेगेटिव लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम। समझने का इजी तरीका ये है कि नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। स्टेट या किसी और अथॉरिटी का आपकी लाइफ में कम से कम इंटरवेंशन होना चाहिए। अगर कोई एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल नहीं है आपके रास्ते में, तो आप फ्री हो। इसके मेन चैंपियंस हैं जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स। हॉब्स एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करते हैं, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस इन प्राइवेट स्पेयर में उनका भी कंट्रीब्यूशन है। लेटर जेएस मिल ने भी ऑन लिबर्टी में इस आइडिया को स्ट्रांगली सपोर्ट किया। कहते हैं, द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। अब आपको कोई रोक नहीं रहा है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ो या कौन सी जॉब करो या किसी पार्टी को वोट दो। गवर्नमेंट आपके पर्सनल चॉइसेस में इंटरफेयर नहीं कर रही। आप बिना डर के अपनी बात आराम से रख सकते हो। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन एक्सेट्रा, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मोस्टली नेगेटिव लिबर्टी को रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टेट आपकी इन फ्रीडम्स में तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा तब जब तक आप दूसरों को हार्म ना पहुंचाओ। अब बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। देखो, पॉजिटिव लिबर्टी थोड़ी अलग है। इसका मतलब है फ्रीडम टू डेवलप योर पोटेंशियल या फ्रीडम टू बी योर ओन मास्टर। यहाँ सिर्फ इंटरफेरेंस ना होना ही काफ़ी नहीं है, आपके पास कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए ताकि आप अपनी चॉइसेस को ट्रूली परस्यू कर सको। स्टेट को एक्टिवली प्रोवाइड करना चाहिए कंडीशंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। थिंकर्स कौन थे? जीन जैक रूजो, जिसने आइडिया ऑफ जनरल विल दिया, टीएच ग्रीन, और बाद में सोशलिस्ट थिंकर्स जैसे कि कार्ल मार्क्स। वैसे थ्रू मार्क्स का फोकस अलग था, जिन्होंने इकोनॉमिक एमेंसिपेशन को ट्रू लिबर्टी माना। इस कंसेप्ट से वो जुड़े हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं, एक गरीब आदमी भले ही लीगली फ्री हो डॉक्टर बनने के लिए, ये नेगेटिव लिबर्टी शो करता है, लेकिन अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या वो ट्रूली फ्री है? अब पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि स्टेट को एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपनी ट्रू पोटेंशियल अचीव कर सके, जैसे राइट टू एजुकेशन। अब इंडियन कंटेस्ट में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में काफ़ी एलिमेंट्स पॉजिटिव लिबर्टी के हैं, जैसे राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन,
प्रोविजंस फॉर पब्लिक हेल्थ, ये सब स्टेट को गाइड करते हैं कि सिटीजन्स को ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की जाए कि वो अपनी लाइफ को बेटर बना सके। अब बात करते हैं डिबेट एंड क्रिटिसिज्म की। इन दोनों कंसेप्ट पर बहुत डिबेट्स हैं। कई बार नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। अगर स्टेट पॉजिटिव लिबर्टी प्रमोट करने के लिए टैक्सेस बढ़ाए या कुछ रेगुलेशंस लगाए तो वो इंडिविजुअल की नेगेटिव लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अब हु डिसाइड पॉजिटिव लिबर्टी में एक क्रिटिसिज्म ये है कि सेल्फ मास्टरी का कंसेप्ट कौन डिफाइन करेगा? क्या स्टेट को ये हक है कि वो बताए कि ट्रू सेल्फ क्या है, उसको अचीव करने के लिए सिटीजन को क्या करना चाहिए? इसे ऑथोरिटेरियनिज्म का डर रहता है। अब इसा बर्लिन खुद पॉजिटिव लिबर्टी के इस एस्पेक्ट को लेकर कॉशियस थे। उन्हें लगा कि ये जो है टोटलिटेरियन रिजाइम का एक्सक्यूज बन सकती है। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नेगेटिव लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम ऑब्स्टेकल, स्टेट इंटरफेरेंस, इनके थिंकर्स थे लॉक, मिल, हॉब्स। सिंपल मंत्र ध्यान रखो, अकेला छोड़ दो मुझे, दैट इज एक याद करने की ट्रिक है। उसके बाद पॉजिटिव लिबर्टी, फ्रीडम टू अचीव पोटेंशियल, मतलब स्टेट हेल्प्स क्रिएट कंडीशन। इसके थिंकर्स हैं रूजो, ग्रीन, मार्क्स, इकोनॉमिक एंगल इन्होंने दिया है। इसका मंत्र है मेरी मदद करो ताकि मैं कुछ बन सकूं। तो ये इनकी टैगलाइंस है। इन मंत्र को याद रखोगे तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का जो मेन आइडिया है वो याद रहेगा। कुछ मेमोरी हैक्स है, जैसे इमेजिन नेगेटिव नैन्सी, शी हेट्स बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, वांट्स फ्रीडम फ्रॉम रूल्स। देन इमेजिन positive Peter, he wants to achieve great things, needs freedom to grow, maybe some help from others। जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो ये नैन्सी और पीटर को याद रखना। तो दोस्तों आई होप आपको लिबर्टी का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।